हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10 वालों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 6 नंबर में पूछता है। हर साल क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लगा दिया जाएगा। कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो संख्या रहेगा उसको उलटने पर जो संख्या का योग दिया है 66 और उसका अंतर दिया है 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो पहले हम इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हल लिखूंगा, यहाँ पे मानूंगा, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानेंगे दोस्तों, x मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे दहाई का अंक कितना मानेंगे y, ठीक है। और यहाँ पे संख्या क्या होगा, संख्या 10y प्लस x होगा, ठीक है। अब संख्या को हम अगर पलटेंगे, जब नई संख्या जो आएगा, संख्या को पलटने पर नई संख्या, जब संख्या को पलटेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, ये इधर चेंज हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, ठीक है। संख्या का उलटने पर, ठीक है दोस्तों, संख्या का जब उलटेंगे तो चेंज हो जाएगा संख्या, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इनका संख्या को जब उलटेंगे उसका योग दिया है 66, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इन दोनों का योग करेंगे 10y प्लस एक्स प्लस इसको जोड़ेंगे 10x प्लस वाई बराबर, इसका योग कितना दिया है, योग 66 दिया था, ठीक है दोस्तों। मैंने 66 लिख दिया। अब इसके बाद जब 66 दिया तो इसको मैंने योग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10y और यहाँ 1y, यहाँ हो जाएगा 11y प्लस यहाँ 1x है, यहाँ पे 1 रहता है आगे, ये 10 और 1 11, तो 11x हो जाएगा बराबर 66। अब इन दोनों में 11 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे y प्लस x आ जाएगा बराबर 66, 11 छक्का 66। तो यहाँ पे इसको हम y प्लस एक्स बराबर 6 लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा था, संख्या को जब उलटेंगे उसका योग 66 दिया था एवं उनका अंतर जो दिया था, कितना दिया है अंतर दोस्तों, अंतर कितना दिया है दोस्तों, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, ठीक है, इनका अंतर दिया है, इसको समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से एक क्या है, x प्लस वाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे y प्लस एक्स था तो हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर 6। अब यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 है। अब इन दोनों को हम काटेंगे आपस में, ठीक है। यहाँ x 2x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो इसको हम काटेंगे 4 दूना 8, x बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x मान 4 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे y प्लस एक्स बराबर 6 था, यहाँ पे x का मान कितना है 4 है, तो यहाँ y प्लस 4 रखेंगे बराबर 6। तो y बराबर यहाँ पे 6 में से 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस, y बराबर 2 आ जाएगा। तो y का मान कितना है 2। तो हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, उसमें कह रहा था संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए संख्या क्या है आपका 10y प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 10 लिखिए, y के समय क्या है 2 लिख दीजिए, प्लस x के यहाँ पे क्या मान निकाले हैं 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा प्लस 4, तो यहाँ पे 20 और 4 24 हो जाएगा। ये आपका संख्या निकल गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न नंबर आपका जो है 6 नंबर का है, ये जो है एग्जाम में आपका जो कितने नंबर पूछेगा, 6 नंबर का पूछेगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 10 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम देने से पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, 100% दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे इरेज करूँ और आप लोग कहाँ से है कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन बताने चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया जाएगा। कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 36 अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। संपूरक का मतलब होता है जैसे एक संपूरक कोण का मान 90 अंश होता है और 2 संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए गौर से समझिएगा, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 36 अधिक है।
कोड ज्ञात कीजिए। इसमें जो बड़ा कोड है वो छोटा कोड अधिक है 36। ठीक है, चलिए इसको हल किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे, माना बड़ा कोड x, छोटा कोड y। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दूं, संपूरक कोड का जो योग होता है 180 अंश का होता है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश का समीकरण एक हो जाएगा। अब कह रहा है बड़ा कोड छोटा कोड 36 अधिक है। तो बड़ा कोड कितना है आपका x है और छोटा कोड y है, इसमें 36 अधिक है। 36 जोड़ देंगे क्योंकि 36 ही बोल रहा था ना, हाँ 36 ही बोल रहा था। ठीक है, तो इसमें 36 अधिक कर दीजिए। अब यहाँ पे x ये इधर आएगा तो माइनस y बराबर 36 हो जाएगा, समीकरण 2 कर दीजिए। और यहाँ पे चाहते हैं तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 18 है, और 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 36 है। अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा बराबर, ये जोड़ेंगे 6 8 3 11, एक हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको भाग कर दीजिए, x बराबर 10 दूना 20 8 दूनी 16, 108 अंश आ जाएगा। ठीक है, x मान कितना है दोस्तों, 108 अंश आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है आपका, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 180 अंश है। x का मान कितना है 8, 108 प्लस y बराबर 108 लिखेंगे। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 108, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 180 है, माइनस 108 हो जाएगा। y बराबर यहाँ 10 में से एक हासिल, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, यहाँ पे 7 में से 0 7 ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये आपका 72 आ गया। ठीक है, तो आपका इसमें पूछ रहा था छोटा कोड और बड़ा कोड, यही पूछ रहा था ना दोस्तों। इसमें कह रहा था कोड ज्ञात कीजिए, तो आपका छोटा कोड और बड़ा कोड आ गया। तो आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ा कोड है यहाँ पे लिखिए आता है, बड़ा कोड कितना होगा यहाँ पे 108 अंश, 108 अंश होगा। और यहाँ पे लिख दीजिए छोटा कोड 72 अंश होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, अगर पसंद आया तो एक लाइक और बनता है। ठीक है, और कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट करके बताइए। तो अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में लगा दूंगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लूँगा हल, यहाँ पे ले लीजिए हल। ठीक है, यहाँ पे माना भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर होता है। तो ये x मान ले रहा हूँ, इसे y मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, कह रहा था वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दे दिया जाता है। एक अंश में घटा दिया रहा है, तो यहाँ पे x - 1 कर देंगे बटे y बराबर 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा ऐसे। ठीक है, इसका इधर गुणा कराएंगे, 3x - 3 हो जाएगा बराबर y। यहाँ पे 3x ये इधर आएगा माइनस y हो जाएगा, ये उधर जाएगा 3 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, उसके आगे। और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। और वह यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार देखिए वह क्या होता है, हर में 8 जोड़ दिया जा रहा है तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसका गुणा इधर तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे 4x हो जाएगा, इसका उधर गुणा कराएंगे y + 8 ही रहेगा। यहाँ पे 4x इधर आएगा -y हो जाएगा बराबर 8, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। एक क्या है 3x - y बराबर 3। अब 2 क्या है 4x - y बराबर 8। ऐसे पाई खींचते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। ये 4 में से 3 गया, 1 x आ जाएगा माइनस में बराबर, यहाँ पे -5 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5। x मान कितना आएगा दोस्तों 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ पे x मान कितना निकाले हैं 5, यहाँ पे 3 गुणे 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे माइनस वाई बराबर 3, 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे 15 ये इधर आएगा -3 हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा y हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 12, y का मान कितना आ गया 12। ठीक दोस्तों, अभी हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर, तो यहाँ पे लिख दीजिए भिन्न बराबर क्या है x बटे वाई है, x मान कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए, और y कितना है 12। तो दोस्तों यही आपका क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, तो 5 बटे 12 आपका भिन्न का मान हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए है ना आप। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका 6 नंबर का पूछता है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर देखिए क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मतलब कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, और टेन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, और कॉस थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, ऐसे ही पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा का मान। ठीक है, इतना सभी का मान पूछ रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूँ, ऐसे त्रिभुज अगर बनाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा मान लेंगे तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। सेक थीटा का कड़ बटे आधार होता है, नहीं पता है तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम लोग याद कर सकते हैं। सेक थीटा का क्या होता है, कड़ बटे आधार, ये सेक थीटा है, कड़ बटे आधार होता है। तो कड़ कितना दिया है 13, यहाँ पे 13 लिख दिया, आधार कितना है 12। अब यहाँ पे लंब नहीं पता है, लंब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से पता कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका फार्मूला होता है। कड़ कितना दिया 13, यहाँ पे 13 का वर्ग कर दीजिए, और लंब कितना दिया है नहीं पता है, लंब रहने दीजिए। ये कोड के सामने पूछा, ये लंब होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए कि आधार है, कड़ है। अब यहाँ पे लंब प्लस आधार कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 का वर्ग कर दीजिए, 13 में 169 हो जाएगा, 12 लंब हो जाएगा, इसको लंब का वर्ग रहने दीजिए, 144 हो जाएगा। 169 इधर आएगा माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग, इसको घटाएंगे 5 2 25 आ जाएगा। यहाँ पर लंब वर्ग घटाएंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कितना आया दोस्तों 5। ठीक है, लंब का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब कितना दिया 5, कड़ कितना हो 13, ये आपका आंसर हो गया पहला। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार कितना है 14 है, 12 है, कड़ कितना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, 5 बटे 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, ये आपका फार्मूला था। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, 12 बटे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, सेक थीटा तो दिया ही है, कोसेक निकाल लीजिए। कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब होता है, कड़ बटे लंब, उसी को उल्टा होता है। ठीक है, लंब, कड़ कितना दिया 13, लंब कितना दिया है 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग जाके निकालेंगे, तब जाके आपका एग्ज़ाम में जो है आपका जो नंबर होगा, अंक कितना मिलेगा 6, जाके पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब जाके आपका अंक 6 नंबर आपको मिलेगा पूरा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर नए होंगे आप लोग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड जो 2025 में आप देने वाले हैं, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। मैथ साइंस में जो भी आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, 10th में हैं, सभी का। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।